ब्रह्मोस 2 बहुत ताकतवर बनाने की तैयारी में भारत। अगली खबर, रूस की हाइपरसोनिक तकनीक से हो सकता है लैस। 3 M22 जिरकॉन मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी लग सकती है इसमें। ब्रह्मोस 2 की गति और क्षमता हो गई होगी बढ़ोतरी। भारत रूस मिलकर बना रहे हैं क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2। अब ये क्या है मेजर गौरव, ये तो मैं एयर मार्शल श्रीवास्तव से जानूंगा, लेकिन अब ये जिरकॉन वाला जो दहशत है वो इसमें हुआ करेगी जी। तो अभी ब्रह्मोस का ये चक्कर है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है वो कह रही है कि एक इसकी मारक क्षमता और होनी चाहिए। अच्छा। यानी कि अगर 300 किलोमीटर तक मार रही है तो 800-900 तक मारे। दूसरी चीज ये हल्की होनी चाहिए। तीसरी चीज इसकी गति जो है, अभी जो 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है वो 7 टाइम्स 8 टाइम्स स्पीड, यानी कि ये मिसाइल एज बिल्कुल शेषनाग आप समझ लीजिए, एक बार गया तो गया। अच्छा, नोबडी हैज एनी आंसर। देखिए ना, मैंने वही बात बोली थी जब पाकिस्तान को पता था कि ब्रह्मोस फायर है। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान को पता नहीं लगा, पर पता लगने के बाद वो ऐसे देख रहे थे जैसे आप लोग हमारा प्रोग्राम प्रतिशोध देख रहे हैं। देख रहे थे बस पाकिस्तान ये आ रहा है, अच्छा आ गया, ओहो वेरी गुड, ये चक्कर है। तो पाकिस्तान देख रहा था, अब पाकिस्तान और तेजी से देखेगा। लेकिन ये जो बनेगा खतरनाक, और ब्रह्मोस को 4 सुखोई के ऊपर टंगेंगे। अभी एक टंगता है 1 सिंगल, अब ये 4 टंगेंगे सुखोई के नीचे और फिर इससे मारा जाएगा। एक चीज और बता दें, बहुत जानने वाली चीज, आखिरकार हम इंडिजिनस कैसे बनाएंगे। हम पहले ये रैम जेट, एक बार हमने कहा था रैम रैम और स्क्रैम, ये सुपर कंबस्टिव रैम है। उसका रैम का फायदा होता है कि इंजन के अंदर कोई वो नहीं है, टर्बाइंस वगैरह नहीं है, तो हल्का होता है। ये हाइपरसोनिक स्पीड देता है, ये हमारी अपनी क्षमता है डीआरडीओ की। अब ये मार पड़ेगी, पहले से ज्यादा पड़ेगी और पहले से तेजी से पड़ेगी, ये समझ लीजिए। और दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की होड़ चल रही है। चीन बना रहा है PL-17 और PL-21 एयर टू एयर मिसाइल। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने AIM-260 पर काम शुरू कर दिया है और भारत ने रूसी R-37 मिसाइल पर दांव लगाया है। मार्शल श्रीवास्तव, मतलब समझाइए जल्दी से इसका। तीनों ही एक ही रेंज के हैं और उसमें ज्यादा स्पीड R-37 की है। अच्छा, इसका मैक हायर है। अच्छा, और रेंज इसकी वही 300-350 किलोमीटर के आसपास तीनों की है। ओके। तो मारक क्षमता में और जो पेलोड कैरी करेंगे, तीनों मोर और लेस बराबर हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के बनाए गए हैं। लेकिन R-37 जल्दी पहुंचेगी, इसलिए आप समझ सकते हैं हमने क्यों दांव लगाया उस पे। हमने जो इधर दांव लगाया, पाकिस्तान किस पे दांव लगा रहा है वो भी देख लीजिए। लगातार दांव लगा रहा है। ये मिसाइल का वंदे भारत है ये। अच्छा, ये वाला मिसाइल का वंदे भारत है, जल्दी पहुंचेगा। बिल्कुल समय से 2 मिनट पहले। अब जरा अगली खबर देख लीजिए। दांव लगाने की बात हो रही है, भारत रशियन मिसाइल पर दांव R-37 पर लगा रहा है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान किस पर दांव लगा रहा है। जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद कर रहा है रैलियां। मेजर गौरव आर्य आपको हर दिन प्रतिशोध में बताते हैं कि जिसको जेल में होना चाहिए वो दंदनाते हुए पाकिस्तान में जगह जगह घूम रहा है। बेटे तलहा पर के कंधे का सहारा लेता हुआ दिखाई दिया हाफिज। तस्वीर में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन बेहद बीमार नजर आ रहा है हाफिज। लेकिन उसने अगली पीढ़ी तैयार कर दी है आतंकवादियों की। ये देखिए, हाफिज सईद अपने बेटे तलहा के साथ, कसूरी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हाफिज सईद बीमार बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन साहब, जिसको या तो दुनिया में नहीं होना चाहिए, सीखचों के पीछे होना चाहिए, पाकिस्तान उसको जगह जगह घुमा रहा है, पर्यटन करा रहा है जी। और पाकिस्तान खुला करवा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा हीरो है ये। कई भारतवासी इस मामले से बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि साहब वो तो आतंकवादी है, पाकिस्तान उसको क्यों हीरो। ओ भाई, हीरो है उनके लिए हीरो है, उनके लिए बहुत बड़ा आदमी है। उनके लिए ऐसा है कि आसमान से कोई फरिश्ता उतर के आया है। हाफिज सईद बहुत बड़ा आदमी है भाई पाकिस्तान के लिए। और मैं एक और बात कहता हूं, जो इंडिया में जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं भी है, एक बात मैं क्लियर कट बताना चाहता हूं, हाफिज सईद बीमार है। अगर हाफिज सईद किसी अस्पताल में मर गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इस आदमी ने भारत में इतना खून बहाया है, इतने लोगों के घर बर्बाद करे हैं, ये चैन की मौत नहीं मरना चाहिए हाफिज सईद चैन की मौत ना मरे। बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस हो जाएगा अगर इस चैन की मौत मरता है हाफिज सईद और ताला सईद, राइट। और वो मसूरी जो भी है, जो भी उसका नाम है, जो कसूरी मसूरी जो भी है, ये सबको ये दहशत होनी चाहिए कि कभी भी अननोन गनमैन आ सकते हैं और तुम्हें ठोक सकते हैं। ये चैन की नींद है, ये खुलेआम दंदना रहा है यहाँ पे 26/11 करने वाला। इसके नाम की 2 सुपारी मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर बोलो, जो हाफिज सईद को काटेगा, जो हाफिज सईद का सर लेकर आएगा, 500 करोड़ रुपए, भारत की सिटीजनशिप, पूरा परिवार के साथ दिल्ली में आओ,
जिंदगी भर तक तुम्हारा खर्चा और 500 करोड़ रुपए तुम्हें दिए। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। पाकिस्तान में ना हथियार की कमी है, ना पाकिस्तान में पागलों की कमी है। एक बार भारत सरकार अनाउंस करते, अमेरिका करती है, ओसामा बिन लादेन के लिए करा था ना $25 मिलियन, आप कर दो 500 करोड़, क्या है आपके लिए, कर दो 500 करोड़। गौरव बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रिवॉर्ड फॉर जस्टिस उनका वेबसाइट है, उसमें सबके नाम लिखे हैं और सबका रिवॉर्ड लिखा हुआ है। वो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड फॉर जस्टिस। मगर मैं गौरव, जो आपने कहा उसको मैं सरलीकरण करूं, अब मैं सरलीकरण करता हूं कि नया दूल्हा तैयार हुआ है, बाजा बजाने का टाइम आ गया है। ये नया दूल्हा ये दूल्हा बहुत पुराना है। नहीं, और नहीं, इस दूल्हे को बीच में ताला, अच्छा ताला सही नहीं, लेकिन इसको बीच बीच में जेल दिखाने भी ले जाते हैं। क्या ये सही साहब, दुनिया भर में कहा हुआ हमने, तो आइए आज जरा जेल भी टहल लीजिए, थोड़ा वहां की कुछ पिक्चर्स भी हम बाहर कर देंगे। बिल्कुल साहब, ये मैं बता रहा हूं, इसका कहीं आते जाते बाहर कहीं आता होगा। ये हाफिज सईद अपने घर से निकलता है, पब्लिक रैली अटेंड करता है। हाफिज सईद को मारना कितना मुश्किल है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कितना मुश्किल होगा, खुद थोड़ा ना मारना है आपको, पाकिस्तानियों को बोलना है। पाकिस्तानी वो कौम है जहां पे पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स वालों ने परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश करी और एक्चुअली अटेम्प्ट करा अपने आर्मी चीफ, अपने प्रेसिडेंट को मारना। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के कारनामे हैं भाई। क्या बात कर, पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है। आपको पता है कुछ समय पहले, आज से 7-8 साल पहले, जब इनका बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चला था पाकिस्तान में, तब ये डिस्कवर हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि एक सुसाइड बॉम्बिंग का स्कूल खोला है पाकिस्तानियों ने, और वहां पे सुसाइड बॉम्बर किराए पे मिलते हैं। तो आप 5 लाख रुपए दीजिए, एक सुसाइड बॉम्बर को ले जाइए। ये पाकिस्तान में होता है यार। लेकिन दूसरी बार किराए में कैसे लेगा कोई उसको, अगर वो सुसाइड बॉम्बर है तो? वो कह रहा था किराए पे, वो एक्चुअली 1 वे टिकट है। एक बार आपने कर दिया तो फिर उसका थैंक यू। वो भी मिसाइल टाइप है। अच्छा, एक बार गई तो बस हायर किया जा सकता है, उसके बाद अगला उसी तरह का तैयार मिलेगा आपको। वहां पर हर चीज का प्राइस टैग है, प्राइस नहीं, किराया टैग। वो किराया दीजिए और इस्तेमाल कीजिए। ये आतंकवाद अब और पनपने मत दीजिए। ये कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य। और चीन पाकिस्तान पर स्पेस से निगाह रखेगा भारत। 2029 तक 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट भेजे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे सैटेलाइट। अंतरिक्ष में भारत की आंख बनेंगे ये सैटेलाइट। यही वो सैटेलाइट्स हैं जो दुश्मन के ऊपर आपको एक तरीके से एज देते हैं। और क्या मायने हैं इसके, पीके श्रीवास्तव सर? ये तो बहुत जरूरी था। इसका माने ये है कि अभी हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं उनका एक वो 6 चक्कर 4 चक्कर लगाते हैं तो 6 घंटे या 4 घंटे में आपको उस जगह की विजिबिलिटी मिलती है। हाँ। इनके आने से क्या होगा, आप कंटिन्यूअस विजिबिलिटी मिलेगी। अच्छा, ये लगातार आपको 24/7 बिकॉज आप 52 हो गए तो आप कोई ना कोई सैटेलाइट देख रहा होगा। फिर हम वो सिंथेटिक पिक्चर बना सकते हैं, हमें पता चलेगा क्या मूवमेंट हो रहा है, तो आप जो वो बताते हैं आकाश तीर और IACCS, उसको बहुत मदद मिलेगी। आपको कंप्लीट पिक्चर हमेशा रहेगी, जिसको हम ऑर्डर ऑफ बैटल बोलते हैं। मतलब कहां पर टैंक हैं, कहां पर ट्रूप्स हैं, कहां पर मिसाइल्स हैं, कहां पर कारखानों में क्या हो रहा है और कहां पर इस तरह के ट्रक जा रहे हैं ढूंढने के लिए कि उसके नीचे हुआ क्या है। तो ये सैटेलाइट एक तरीके से लगातार आपकी आंखों के तौर पर आपके दुश्मन के ऊपर देख रही होंगी और आपको ये पता चल रहा होगा वहां हरकतें क्या हो रही हैं और हमको तैयारियां क्या करनी है। अगली खबर आपको दिखाता हूं। तुर्की के लिए गले की फांस बन गया S-400। 2017 में रूस से तुर्की ने खरीदा था S-400 की वजह से F-35 प्रोग्राम से तुर्की है बाहर। अब S-400 को बेचना चाह रहा है तुर्की के S-400 पर पाकिस्तान की नजर। पाकिस्तान सोच रहा है ये सेकंड हैंड मुझको मिल जाए S-400। लेकिन कहा यह जा रहा है कि S-400 तुर्की ले तो गया था, पाकिस्तान के अंदर यह भी चल रहा है कि उसकी पन्नी भी नहीं उतरी है अभी। S-400 वहां पन्नी भी नहीं उतरी, वैसे का वैसा है, ले लो यहां पर। लेकिन यहां पर यह समझाया जा रहा है अमेरिका बहुत मारेगा। S-400 जैसे ही कहीं पर जाता है अमेरिका की निगाह टेढ़ी हो जाती है। तो ये कशमकश चल रही है वहां। नहीं, ये पाकिस्तान लेगा, अगर पाकिस्तान के बस का होगा पाकिस्तान जरूर लेगा और अमेरिका को फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान के इतने बड़े पाप माफ कर दिए अमेरिका ने। पर मैं बताता हूं, भारत को एक काम करना चाहिए। जब ये तुर्की से पाकिस्तान ले जाया जाएगा S-400, तो भारत कुछ ऐसा करे कि बीच में बर्बाद कर दे। ये पहुंचना नहीं चाहिए। S-400 पाकिस्तान नहीं पहुंचना चाहिए। बीच में साबोटाज करो, इसमें मिसाइल मारो, स्पेशल फोर्सेस भेजो, नेवी से अटैक करवाओ, एयरफोर्स से जो करना है करो। बाद में तुर्की से माफी मांग लेंगे, बोलेंगे सॉरी गलती हो गई बॉस। आसपास जैसे हमने ब्रह्मोस के लिए भी तो बोला था सॉरी गलती से फायर हो गया, करके खत्म करो इसको, पहुंचना नहीं चाहिए। गौरव, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये S-400 जो है वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है और अभी भी तुर्की के पास जो है उसकी की नहीं है, अभी भी चाबी नहीं है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर पूरा लोडेड नहीं है। तो उसके बिना ये यूजलेस है क्योंकि इसमें 4-5 तरह के मिसाइल्स हैं
और 4 तरह की रेंजेस हैं। तो वो मिसाइल का चयन जो होता है और जो ट्रैक दिखता है, जिसको सर्च करना है, जिसको डिटेक्ट करना है और जिसको ट्रैक करना है, वो सॉफ्टवेयर करता है। तो ये फिर ले क्यों गए थे? ये ले गए थे, नहीं। लेकिन अब कश्मकश हो गई। नहीं, ये कहते हैं कि उन्होंने पन्नी भी नहीं उतारी है, कोई प्रैक्टिस भी नहीं हुई इससे। वो रशिया ने इनको कह दिया, बहुत पहले भी कहा था, अगर तुमने इसको कहीं हटाया, ये उनका एंड यूजर एग्रीमेंट है, अच्छा, तो ये फिर कुछ नहीं चलेगा। तो मतलब तुमको देना है तो दे दो पाकिस्तान को, लेकिन ये पन्नी बेच दो पाकिस्तान को, पन्नी बेच दो। तिरपाल के बाद पन्नी भी काम आएगी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी हम नहीं डर रहे हैं जब तक रशिया साथ है। और रशिया कैसे दे देगा, क्योंकि वो वहां चला गया और आपने इसी को खोल करके रिवर्स इंजीनियर कर लिया। और ऐसे पाकिस्तान जैसे को जो इधर का भी नहीं, उधर का भी नहीं, उधर नेटो में मुलाकात हुई थी टर्की के प्रेसिडेंट से, तो अमेरिका से उसने कहा था कि मुझको आपके कुछ 35 चाहिए। अमेरिका क्यों देगा 35? यहाँ से S-400 लेके बैठे हो। वही तो, वो तो बड़ा ये बस। तो फिर इसीलिए हुआ होगा क्या कि पाकिस्तान को टिका देते हैं सेकंड हैंड, और ये टिका देते हैं, बाद में नहीं चलेगा, कहेंगे हमारा क्या है, हमारा क्या है, हमको तो देने के लिए मना किया था। हमें बस पन्नी दे दो हबीबी, बस पन्नी दे दो, और कुछ नहीं, छोटा सा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा HQ-9 भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो क्या बात है? जब खास बात नहीं है। सही बात है, बहुत सारे हथियार तो वहां सिर्फ दिखाने के लिए और बताने के लिए होते हैं। और इधर तुर्की और सीरियाई सेना ने राष्ट्रपति अहमद अल शरा की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। अगली खबर देखिए, उनकी हत्या की साजिश सीरिया में चल रही थी। यहाँ पर सीरिया में सक्रिय ISIS ने उनकी हत्या की साजिश की थी। अहमद अल शरा पहले अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के सहयोगी समूह के नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। लेबनानी आउटलेट LBCI की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई सेना और तुर्की खुफिया एजेंसियों ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा की हत्या के प्रयास को। इसमें कुल मिलाकर हमारे भारत के ऑडियंस को समझने वाली एक बात है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड आपस में एकजुट है, तो यह खबर उसकी सच्चाई बताने वाली। गौरव बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि 72 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सीरिया के ऊपर से मैं सारे सैंक्शन हटा रहा हूं। उन्होंने साइन कर दिया, वहां पे इस्लामिक स्टेट एक्टिव हो गया, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हथियार हिजबुल्लाह और हमास के लिए आते थे, सीरिया के थ्रू आते थे। और नंबर 3, सीरिया के बाद क्या है भाइयों? इराक के बाद क्या है? अभी भी ईरान। अगर आप ज्योग्राफी देखें आपको सब समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो इसका मायना क्या है वो भी आप समझ रहे हैं। इशारों में बहुत कुछ और एक्सप्लिसिटली बहुत कुछ। पुराने दुश्मनों से रिश्ते सुधारने में जुटा हुआ है इजराइल। सीरिया और लेबनान के साथ रिश्ते सामान्य करने की पहल। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा, दोनों देशों से औपचारिक राजनयिक रिश्ता कायम हो। गोलन हाइट्स को लेकर कोई समझौता नहीं। इजराइल ने कहा, गोलन हाइट्स एक विवादित क्षेत्र जिस पर इजराइल का कब्जा है और सीरिया उस पर अपना दावा करता रहा है। सीरिया और लेबनान दोनों को ईरान समर्थक देश माना जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है श्रीवास्तव सर, कि पहले किसी को मारो जबरदस्त और उसके बाद कहो आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। और जिसको पड़ी होती है, मुझको लगता है इनको ये समझ में आ गया है कि इजराइल जो है मारता बहुत है। लेबनान को तो समझ में आ ही गया है, बहुत मारता ये अब जब हाथ बढ़ाए तो हो सकता है थामा जाएगा। वी आर फ्रेंड्स। सीरिया ने इजराइल ने क्या किया था, ऐसे ही सत्ता पलटी, जैसे ही सत्ता पलटी, अगर इसको भी आप समझा सकें, जिसका भी जैसा आपने बताया, उन्होंने गोलन हाइट्स जा चुका हूं। अच्छा, कई बार। ओके। तो जैसे सत्ता पलटी, उन्होंने आसपास पूरा कब्जा कर लिया। अच्छा, सारा हटा दिया, सारा नेस्तनाबूद कर दिया। ये साइट तो सीरिया में बिफोर ही कुड बिकम प्रेसिडेंट, जो सीरियन रेबल्स है। और लेबनान में उधर का मामला पर क्लोज कीजिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, ये का हिस्सा उन्होंने साफ कर रखा है। अच्छा। और यहाँ का हिस्सा भी साफ कर रखा है। ओके। अब कहाँ हाथ में डालो, क्योंकि उन्होंने अपनी बफर क्रिएट कर ली है। अच्छा, बफर क्रिएट करने के बाद का हमारा काम हो गया, आप चलो दोस्त हो और गोलन हाइट्स हैं, जो ऊंचाई पर है, दिखता सारा है, वहां पर सारे रेडार्स वगैरह रखा है। और इधर साफ कर दिया, इधर साफ कर दिया। अब ठीक है, अब हम आश्वस्त हैं, आइए मिलते हैं। नहीं तो इस बात से उनको प्लीज, इसमें ईरान और खास तौर से वो मुल्क जो ये कहते रहे कि देखिए कम से कम जो इस्लाम को मानने वाले मुल्क हैं उनको तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए इजराइल को, तो इससे बड़ी तकलीफ होगी उन्हें। देखिए उम्मा सब चूरन है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है फालतू में। ये देखिए, ये गोलान हाइट्स है, यहाँ पे डमास्कस है जो कैपिटल है सीरिया की, दमिश्क। इजरायली जो ब्रिगेड है, गोलान ब्रिगेड, वो 25 किलोमीटर दूर पहुंच गई थी दमिश्क के। 25 किलोमीटर दूर पहुंच गई, सामने दिख रहा है उसको दूरबीन से दमिश्क। अहमद अल शरा, जो कि इस्लामिक स्टेट, जो कि अलकायदा का एफिलिएट, जो कि फलाना, जो कि धमाका, जो अभी प्रेसिडेंट है, उसने एक पिस्तौल की गोली नहीं चलाई इजराइल की ओर। इतना ज्यादा कंट्रोल है। और ये जो यहाँ पे इलाका है गोलान हाइट्स का, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस हैं। अच्छा। आज की तारीख में, और उसमें इंडियन आर्मी का भी कंटिंजेंट है गोलान हाइट्स में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये नीचे पहुंच गए बिल्कुल, और 25 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे कि सामने दमिश्क दिख रहा है और यहां पे बैठे हैं। और अहमद अल शरा ने इजरायली
और जब उससे पूछा कि इजराइल आपका दुश्मन है, इजराइल तो आलम इस्लाम का दुश्मन है, तो उसने बोला नहीं, इजराइल दुश्मन नहीं है, दुश्मन हिजबुल्लाह है। और यहाँ से आप जाइए और खड़े होइए, आपको पूरा सीरिया दिखता है। अच्छा, पूरा इधर दिखता है, तो पूरी नजर है। पूरी नजर है, सब कुछ निगाहों के तहत है। और इन INS तमाल के बारे में खबर देख लीजिए, भारतीय नौसेना को हैंडओवर हो गया है ये सबसे आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS तमाल। रूस के कैलिनिनग्राड में INS तमाल का कमीशन हुआ। तमाल रूस से मिला हुआ 8वां और तुशील क्लास का दूसरा युद्धपोत। इसके आने के मायने क्या है मेजर गौरव? देखिए साहब, फ्रिगेट है, भारत जिस तरीके से अपना फ्लीट डेवलप कर रहा है, मैं आपको एक और बात बता दूं, सब लोग ये सोच रहे हैं कि साहब ये रशिया से आ रहा है, फलाना डिम, नहीं, अभी भी 95% जो शिप्स बन रहे हैं वो भारत में बन रहे हैं, सबसे पहले बात। लेकिन भारत को जिस तरीके से अपनी नेवी एक्सपैंड करनी है, भारत की खरीदना बाहर से एक मजबूरी है। टॉप क्लास का स्टेल्थ फ्रिगेट है, टॉप क्लास का। इसके अंदर देखिए, स्टेल्थ का ये मतलब है कि ये दुश्मन के रडार में इसका सिग्नेचर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो दुश्मन को ये नहीं हो सकता, दुश्मन को पता लगे कोई फिशिंग बोट है, दुश्मन को ये पता लगे कि छोटी सी नाव है, वहां पे पता लगा पूरी की पूरी मिसाइल के साथ एक बोट है, स्टेल्थ फ्रिगेट है। और ये जो है, दिस इज गोइंग टू बी अ सॉलिड पंच इन द एनिमीज फेस। और ये इंडियन नेवी के तरकश में एक बहुत बड़ा तीर है दिनेश। ये मैं सोच रहा हूँ कि इसमें क्या है कि ये जो बता रहे हैं ना कि दिखेगा नहीं, और सी क्लटर में तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ब्रह्मोस डाल रखी है, ब्रह्मोस डाल रखी है इसके अंदर। तो कराची का क्या हाल होगा? तो शायद इनके अभी मन से इन्होंने कहा बाद में बताते हैं। ग्वादर और कराची दोनों गए, दोनों निशाने पर। नहीं, मेजर गौरव, स्पीड भी इसकी अच्छी है। मेजर गौरव हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि नेवी वाला अभी ड्यू है और नेवी इतनी मजबूत करते जा रहे हैं, और फिर ड्यू भी है, तो फिर मिलने क्या वाला है? चक्रवर्ती ही मिलने वाला है, वो जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। दिनेश, एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई, ये आखिरी फ्रिगेट है जो आ रही है, आखिरी नेवल शिप आ रहा है, सारा 95% इंडिया में बनता है। लेकिन आपको एक खबर अगली जो बताने वाला हूँ, उसके बाद जितने लोग आपको अंकल कहते होंगे ना, वो समझ जाएंगे। जरा देखिए खबर। थाईलैंड की PM बेंतोगान शिनावात्रा सस्पेंड हो गई हैं। थाईलैंड के संवैधानिक कोर्ट ने उन्हें सस्पेंड किया है। कंबोडिया के साथ राजनयिक विवाद में कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। लीक टेलीफोन कॉल के बाद PM पर एक्शन हुआ है। अंतिम फैसले तक PM शिनावात्रा सस्पेंड रहेंगी। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपनी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उनको अंकल कह दिया था, और इस बात को लेकर इतना बवाल हुआ, कोर्ट बैठी और मेजॉरिटी डिसीजन ये हुआ कि इनको सस्पेंड किया जाए। तो ये तो मतलब बड़ा कमाल है। ये पता नहीं, मुझे ये न्यूज़ तो मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं करी सर। अगर आप कुछ मुझे थोड़ा ज्ञानवर्धन करें, आपको बता तो रहा हूं कि एक वर्ड मैं आप बताता हूं। कंबोडिया, और लोग कहते हैं ना युद्ध का देश है, बुद्ध का देश है, कंबोडिया और थाईलैंड दोनों बुद्ध के देश हैं। इधर 96%, इधर 93% जी बुद्धिस्ट हैं। और जो तो उसमें तालमेल है। इधर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो फादर थे हुन सुन, जिनको इन्होंने अंकल कहा, और इन्होंने शिनवात्रा ने उनको अपने कन्वर्सेशन में अंकल बोल दिया, और ये कहा कि हमारे जनरल साहब जो हैं वो भड़का रहे हैं कंबोडियन सोल्जर्स को, हम रोकना चाहते हैं। वो शांति चाहती थी, कंबोडियन सोल्जर मर गया था। अब ये बात लीक हो गई। तो यहाँ तो ये तो इन्होंने अंकल बोला, इधर पाकिस्तान से तो अब्बू अब्बू वाले टेलीफोन जाते रहते हैं, वहाँ कोई बुरा नहीं मानता मेजर गौरव। पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की कमी है। पाकिस्तान तो जो पैसा देता है, जो किराए पे लेता है, उसको अब्बू बोल देता है पाकिस्तान। तो इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में अंकल बोला है सर, ये बड़ा सीरियस डिप्लोमेटिक मामला हो गया वहाँ ये मामला हो गया कि अपने जनरल की उन्होंने बुराई कर दी और उनको अंकल बोल दिया। अंकल बोल दिया। अंकल ज्यादा चुभा है, अंकल ज्यादा चुभा है उनको। जनरल की जो बुराई ज्यादा नहीं चुभी, अंकल ज्यादा चुभा है। देखिए ये कब कहाँ कौन सी बात, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा शब्द किसी डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में कहाँ कहा जा रहा है, वो क्या बवाल लेकर आ जाए, उसकी भी ये खबर है। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज प्रतिशोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।